जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया फैक्ट, यानी कह सकते हैं कि एक नया यूनिक स्ट्रेंज थिंग्स जिसका नाम है यहाँ पे नर्क का दरवाज़ा। इसको अगर हम बोलें तो यहाँ पे इसका एक और भी नाम है जिसको कहा जाता है दरवाज़ा गैस क्रेटर। एक्चुअली ये जो नर्क का दरवाज़ा है ये आपको वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाएगा तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट के अंदर। यानी तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है सेंट्रल एशिया के अंदर, और उसी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाएगा नर्क का दरवाज़ा। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो नर्क का दरवाज़ा बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट का। यानी अगर पर्सन तुर्कमेनिस्तान घूमने के लिए जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे नर्क का दरवाज़ा ही घूमने के लिए जा रहा होगा। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा क्रेटर है जो तुर्कमेनिस्तान के अंदर एक डिजर्ट है। उस डिजर्ट का नाम की अगर बात करें तो उस डिजर्ट का नाम है कुंभ डिजर्ट। कुंभ डिजर्ट के अंदर ये जो नर्क का दरवाज़ा है, ये जो क्रेटर है, ये वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो क्रेटर है ये कह सकते हैं कि एक लैंड है, कह सकते हैं एक एरिया के अंदर, और वो लैंड नीचे की तरफ धंस गई है। और वहाँ पे क्या है कि 24 आवर यानी लगभग 1971 से आज तक वहाँ पे आग जलती ही है और लगातार जलती जा रही है। और ऐसा देखने में लगता है जैसे कि यही नर्क का दरवाज़ा हो, और यहाँ से अगर इंटर करेंगे तो सीधा हम नर्क के अंदर पहुँच जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं उसका डोर है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, लेकिन आपको हम बताते चलें कि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेटर है, वहाँ पे आग चल रही है, नो डाउट इस तरह की चीज़ें तो है। बट वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अगर उसके हम डेप्थ की बात कर लें, यानी उसके हम गहराई की बात कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हम वहाँ पे अगर गिर गए या फिर वहाँ पे इंटर करेंगे तो वो अंदर जाते जाएंगे इनफाइनाइट है, अंदर पता नहीं कहाँ जाना है, यानी पूरा हमें पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डेप्थ की तो इसकी डेप्थ लगभग 30 मीटर है। 30 मीटर से ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं है। और अगर हम उसके अंदर जाते भी हैं तो 30 मीटर की डेप्थ के अंदर जाने के बाद हमको उसका बॉटम मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस है वहाँ पे नर्क का दरवाज़ा, यानी कि दरवाज़ा गैस क्रेटर। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि दरवाज़ा गैस क्रेटर जो नाम है ये तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और जबकि जो नर्क का दरवाज़ा है ये बाकी जो कह सकते हैं एक्सेप्ट वर्ल्ड के लोग इसको उस नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो नर्क का दरवाज़ा है इसके बनने की कहानी भी अपने आप में एक रोचक ही है कि मतलब ये बना कैसे, किसने बनाया, कैसे बना। तो आप लोग को बताते चलें कि ये एक कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट ही था, जो कि अचानक से कुछ ऐसी हैपनिंग हुई जिसकी वजह से बना हुआ है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर ये नर्क का दरवाज़ा बना कैसे, मतलब इसकी डिटेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एक यूएसएसआर था, ये यूएसएसआर पहले बहुत बड़ा होता था और जा कर के 1991 में ये जो है 15 कंट्री के अंदर टूट गया था। उसी में से एक कंट्री थी तुर्कमेनिस्तान। तो आप लोग को बता दूं कि 1991 से अगर पहले की अगर हम बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान की जब भी हम बात करें, यानी कि नर्क के दरवाजे की जब भी बात करेंगे तो वो हम यूएसएसआर की ही बात करें, क्योंकि यूएसएसआर का ही पार्ट था। यूएसएसआर के अंडर में सारे एरियाज आते थे। तो 1971 के अंदर क्या हुआ कि यूएसएसआर गवर्नमेंट ने क्या करा कि अपने साइंटिस्टों को ये कहा कि आप लोग जाओ पेट्रोलियम की डिस्कवरी करो हमारे एरियाज़ के अंदर। और उस टाइम पे जब उन्होंने इन्हें भेजा, उसके बाद क्या हुआ कि सारे जो साइंटिस्टों की टीम है ये गई पेट्रोलियम को ढूंढने के लिए। और ये लोग ढूंढते ढूंढते पहुँच गए तुर्कमेनिस्तान के उसी डिजर्ट वाले एरिया के अंदर जिसका नाम था कुंभ डिजर्ट। और जब आप लोग को ये भी बता दूँ कि पेट्रोलियम को ढूंढने का सबसे बेटर और आसान तरीका ये होता है कि वहाँ पे ड्रिल करिए, ड्रिल करने के बाद आप वहाँ से पेट्रोल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह का वहाँ भी काम हो रहा था। कुंभ डिजर्ट के अंदर साइंटिस्टों की टीम जो है वहाँ पे जाकर के ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दी, और ड्रिलिंग करे जा रहे थे। तभी ड्रिलिंग करते ही टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे ये देखने को मिला कि वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया का जो लैंड है वो स्लाइड करके नीचे की तरफ धंस गया। और नीचे धंसने के बाद वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस का सेक्रेशन होने लगा, यानी कि वहाँ पे पेट्रोलियम तो न मिला लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल गैस बाहर की तरफ निकलने लगी। जब नेचुरल गैस बाहर की तरफ निकलने लगी तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अब साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया कि चलिए अच्छा पेट्रोलियम तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाए, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर ये मेथेन गैस अगर हमारे इन्वायरमेंट में मिले या मिलेगी तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अगर मान लीजिए थोड़ी अमाउंट में होगी भी अगर यहाँ पे नेचुरल गैस यानी कि मेथेन गैस। अब देखिए आप लोग यहाँ बता दूँ कि मैं बार बार नेचुरल गैस मेथेन गैस बोल रहा हूँ, तो इसको लेकर आप कन्फ्यूज मत
होइएगा, नेचुरल गैस के अंदर ज़्यादातर जो अमाउंट ऑफ गैस होती है वो मेथेन गैस ही होती है, यानी कि लगभग 80% से भी ज़्यादा गैस जो होती है वो मेथेन गैस ही होती है। इसलिए हम नेचुरल गैस को मेथेन गैस भी कई बार बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पर अगर मेथेन गैस हमारे इन्वायरमेंट में मिलेगी तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने क्या करा, सोचा कि थोड़ी बहुत अमाउंट में होगी नेचुरल गैस, यहाँ पे आग लगा देते हैं। अगर हम आग लगा देंगे तो सारी की सारी जो गैस है जो भी जल खत्म हो जाएगी और फाइनली ये गैस हमारे इन्वायरमेंट में मिलने से बच जाएगी। तो कुछ ऐसा ही सोच करके वहाँ पे साइंटिस्टों ने वहाँ पे आग लगवा दी। और जब उन लोगों ने आग लगवाई 1971 के अंदर, उसके बाद वो लोग वेट कर रहे हैं अब फायर बुझेगी, अब फायर बुझेगी। फायर बुझने का नाम नहीं ले रही थी, यानी कि फायर बुझी ही नहीं। अंत में साइंटिस्टों को थक हार करके वहाँ से जाना पड़ा और ये आग इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि इसे बुझाना भी नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए वो लोग वापस चले गए। उसके बाद आफ्टर सम ईयर, जैसे 1975 के अंदर, 1980 के अंदर, ये लोग बारी बारी से आते रहे, लेकिन आग वैसी की वैसी जलती रही और वो बुझने का नाम नहीं ली। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1991 भी आ गया और यूएसएसआर जो है फिर 15 कंट्री के अंदर टूट भी गया। और ये जो पार्ट था ये तुर्कमेनिस्तान नाम के कंट्री के अंदर चला गया और ये बिलोंगिंग है सेंट्रल एशिया के अंदर। और आप लोग को ये भी बता दूं कि एक तापी गैस पाइपलाइन भी इस कंट्री से इंडिया के लिए लाई जा रही है और वो गैस पाइपलाइन जो होगी नेचुरल गैस के लिए ही होगी, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल गैस देखने को मिलती है, यानी पाई जाती है। तो इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ से नेचुरल गैस लाने के लिए तापी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। और एज वेल एज आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर जो नर्क का दरवाज़ा है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर यहाँ पे आप जाओगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे मानो कि सचमुच ये नर्क का ही दरवाज़ा है। यहाँ पे अगर हम अंदर जाएंगे तो बहुत अंदर चले जाएंगे और जैसे समझो किसी दूसरे दुनिया का ये रास्ता हो, ऐसा फील होता है इसको देखने पे। और आप लोग यहाँ पे वीडियो के अंदर देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह का ये नर्क का दरवाज़ा हमको देखने में लगता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि 2013 की बात है कि 2013 के अंदर क्या हुआ कि एक जाज नाम के कैनेडियन साइंटिस्ट थे, वो क्या किए कि फायर प्रूफ कपड़े पहन करके इस जो नर्क का दरवाज़ा इसके अंदर इंटर किए। और इंटर करने के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करी और उस वहाँ से जो भी ग्रेन्यूल्स वगैरह अपने साथ ही ले आए, उनका जब इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करा तो इन्होंने ये बताया कि जो नर्क का दरवाज़ा, यानी कि जो ये कह सकते हैं कि जो आपका दरवाज़ा गैस क्रेटर है, ये एक्चुअली में 1971 के अंदर नहीं बना है। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इनका ये कहना था कि जो ये गैस का दरवाज़ा यानी कि जो नर्क का दरवाज़ा है, यानी कि दरवाज़ा गैस क्रेटर है, ये पहले से ही वहाँ एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से क्या है कि फिर से एक कह सकते हैं कि यहाँ पे सस्पेंस हल्का सा क्रिएट हो गया है कि आखिर ये नर्क का दरवाज़ा बना कैसे। लेकिन अभी तक अगर हम हिस्ट्री की माने और डिफरेंट बुक्स की माने तो उसमें यही बताया जाता है कि जो नर्क का दरवाज़ा है साइंटिस्टों के ड्रिलिंग करते टाइम पे ये क्रिएट हो गया था। और उसके बाद वो लोग आग बुझाने के मतलब कह सकते हैं कि मीथेन गैस को इन्वायरमेंट से मिलने के लिए उन लोगों ने उसके अंदर आग लगा दी थी। और अभी कुछ दिन पहले ये काफ़ी कह सकते हैं कि न्यूज़ में भी आ गया था, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी उन्होंने डिसाइड करा है कि इस नर्क के दरवाज़ों को लोग बंद कर देंगे। उनका डिसीजन ऐसा इसलिए आया है क्योंकि पहली बात वहाँ पे उनकी बहुत सारी अमाउंट पे जो नेचुरल गैस है वो उनकी बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रही थी और एज वेल एज वो जल करके फालतू वेस्ट चली जा रही थी। इसलिए वो लोग क्या चाहते हैं कि मैं इसको बुझा दूँ और बुझाने के बाद अब जो भी गैस जो बचेगी उस गैस को हम लोग बेच करके बहुत ज़्यादा पैसा अमाउंट अर्न कर लेंगे। वैसे इस टाइम पे उसे टूरिज्म प्लेस बना दिया गया है और टूरिज्म प्लेस बना दिया गया तो वहाँ पे कोई भी जा करके विजिट कर सकता है और तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट को इससे भी मुनाफा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो वहाँ से नेचुरल गैस निकालेंगे तो उनको बेनिफिट्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का वहाँ इंसिडेंट है। तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो जो आज का वीडियो जो है वो एंड होता है। और आप लोग से मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और बातें समझ आ रही हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के फैक्ट और वर्ल्ड से रिलेटेड स्ट्रेंज टाइप की न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा और बहुत ही स्ट्रेंज और अमेजिंग फैक्ट आप लोग को मैं बताता रहूँगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक के लिए जय हिंद।